वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज नथिंग बट वेदा एडटेक। एज यू पीपल आर अवेयर, हम लोग साइंस 2 का सीरीज कर रहे हैं जिसके अंदर हर एक चैप्टर को वन शॉट में हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज का चैप्टर होने वाला है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। सो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई है, कई जगह पे निमोनिक्स बताए एंड बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है। तो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच होल वीडियो विदाउट स्किपिंग। लेट्स स्टार्ट। Okay, so let's talk about chapter number 3 of Science 2, that is nothing but life processes in living organism part 2. As we have done with part 1, so it's part 2 now. Part 2. So part 2 में जो चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका छोटा सा ग्लिम्स दे दूंगा मैं आपको। इस पर्टिकुलर चैप्टर में देयर इज समथिंग कॉल्ड रिप्रोडक्शन। पूरा चैप्टर बेस्ड है रिप्रोडक्शन पे। तो इवेंचुअली हम इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। दिस इज पार्ट 1, जिसके अंदर हम लोग क्लियरली बात करेंगे असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंस के बारे में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में कैसे होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो ये तीन मेजर चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सो वेरी फर्स्ट थिंग जो मैंने बोला, टॉपिक्स वाइज हम लोग जाते हैं। सब में पहली चीज़ है दैट इज नथिंग बट रिप्रोडक्शन। ओके, आफ्टर रिप्रोडक्शन जो सेकेंड चीज़ हम लोग बात करेंगे फिर असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थर्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे हम लोग फोकस करेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में कैसे होता है। एंड देन फोर्थ लास्ट विल बी टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा प्लांट्स में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लास्ट वाला जो टॉपिक होगा इस वीडियो का, जो बात करेगा ओनली एंड ओनली प्लांट्स के बारे में। ठीक है। सो रिप्रोडक्शन का सिंपल सा मतलब क्या होता है। रिप्रोडक्शन क्लियरली सेज दैट दिस इज नथिंग बट अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा प्रोड्यूस करता है। तो अपने जैसा प्रोड्यूस करने के मेथड को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। सिंपल शब्दों में बोलेंगे, प्रोड्यूसिंग यंग वन सिमिलर टू द पेरेंट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। पेरेंट के जैसा सिमिलर प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इट शुड बी सिमिलर टू द पेरेंट, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन के प्रकार होते हैं, दो टाइप होते हैं, दैट इज असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सिंपल शब्दों में अगर मैं लिखूं असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, तो यहाँ पे असेक्सुअल इज यूनिपेरेंटल, ठीक है, एंड सेक्सुअल इज बायपेरेंटल। सो यूनिपेरेंटल एंड बायपेरेंटल का क्या मतलब होता है। यूनिपेरेंटल एंड बायपेरेंटल में एज यू कैन सी दैट फर्स्ट जो पर्टिकुलर इनिशियल वर्ड है उसे हम समझेंगे यूनिपेरेंटल। इसके अंदर ओनली वन पेरेंट, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है जो अपने जैसा प्रोड्यूस करेगा। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज नथिंग बट बायपेरेंटल, जहाँ पे बाय का मतलब होता है टू, देयर टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस यंग वन सिमिलर टू देमसेल्व्स। उसके साथ साथ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करूं तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इतनी वेरिएशंस, इतनी वैरायटीज आगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं दिखती। पेरेंट के जैसा सिमिलर ही होते ऑलमोस्ट, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन, कुछ डिफरेंसेस दिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू द पेरेंट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है दिस इज समथिंग जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस का प्रोसेस चलता है, विच इज अ काइंड ऑफ सेल डिवीजन, जो लास्ट हम लोग ने वीडियो में देखा था। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस भी चलता है, माइटोसिस भी चलता है, बिकॉज मियोसिस इज नथिंग बट अ प्रोसेस बाय विच the organism will produce germ cells, that is nothing but gametes, फिर उसका फ्यूजन होता है, फिर माइटोसिस होता है। इसमें दोनों चीजें होती है। स्लो गोइंग प्रोसेस हमारा असेक्सुअल होता है एंड जो रैपिड वाला प्रोसेस होता है वो सेक्सुअल होता है। तो इसके ऊपर डिफरेंस भी आता है लिखने के लिए 2 से 3 मार्क का, तो इसको हाईलाइट करके रखना अपने बुक में भी, और आपके एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है असेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दिस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ उसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है। सिंस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में नहीं होता, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 2 मेजर पार्ट में डिवाइड किया इस चैप्टर में, वन इन यूनिसेलुलर, अनदर वन इज इन मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर में जैसे मैंने बोला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिवाइड किया। सो सब में पहले अगर मैं बात करूं कि भाई यूनिसेलुलर में कौन सा प्रकार आता है, कौन सा टाइप आता है, एंड मल्टीसेलुलर में कौन सा टाइप आता है, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। ठीक है। सो इसके अंदर टाइप सबको पता है कौन से आते हैं। तो भाई यूनिसेलुलर जो है बेटा, उसके अंदर आता है अपना बाइनरी फिजन,
बाइनरी फिजन के बाद आता है नेक्स्ट वाला मल्टीपल फिजन बेटा, ठीक है। एंड मल्टीपल फिजन के बाद लास्ट में आता है बडिंग। हियर इन मल्टी सेलुलर यहाँ पे मेजर 5 टाइप्स आते हैं। सब में पहला आता है फ्रेगमेंटेशन, जो हम लोग ने पढ़ा है ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद आता है रीजेनरेशन, रीजेनरेशन के बाद आता है बडिंग, उसके बाद आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एंड लास्ट में छोटा सा टॉपिक दैट इज स्पोर formation. So these are the 5 topics which falls under the category of unicellular, and if I'll talk about multicellular, and if I'll talk about unicellular, we have 3 types. Quickly इसको elaborate करते हैं, फटाफट इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, and then we'll move ahead, ठीक है। So a very first thing that is nothing but binary fission. Binary fission का सिंपल सा मतलब होता है एक सिंगल सा ऑर्गेनिज्म जो एक ऑर्गेनिज्म से 2 ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा, उसको बाइनरी फिजन बोलते हैं, और सिर्फ एक सेल में होता है। कोई भी सेल का डिवीजन होता है ना, मैंने पहले ही बताया कि हमेशा कैरियोकाइनेसिस होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस पहले होता है, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। सो बाइनरी फिजन में क्या होगा, सेल है, पहले उसका न्यूक्लियस 1 से 2 होगा, डिवाइड होगा, फिर साइटोप्लाज्म 1 से 2 होगा। सिंपल सी बात, दैट इज बाइनरी फिजन। इसमें एग्जांपल किसका आता है, एग्जांपल आता है अमीबा का, एग्जांपल आता है पैरामीशियम का, और एक एग्जांपल है जो आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। लेट्स चेक वेदर यू पीपल आर अवेयर ऑफ इट और नॉट। सेकेंड, दैट इज नथिंग बट मल्टीपल फिजन। अब बाइनरी फिजन में एक सेल से 2 सेल बन रहे हैं, बट मल्टीपल फिजन में एक सेल से कई सेल्स बनेंगे, एज वी हैव सीन इन अमीबा। कि भाई अमीबा के अंदर एक अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा अपने अराउंड सिस्ट बना लेता है, एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। अपने जो स्यूडोपोडिया, दैट इज नथिंग बट फॉल्स लेग्स, उसको अंदर लेता है, एक वॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, वी कॉल दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एज सिस्ट। एंड उसके अंदर जो डॉटर न्यूक्लियाई है वो डिवाइड होते रहते हैं, एंड फेवरेबल कंडीशन में सिस्ट ब्रेक होके वो न्यूक्लियस बाहर आता है। मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन पे क्वेश्चन आता है जिसमें आपको 2 मार्क के लिए डायग्राम भी पूछ सकता है, व्हिच इज गिवन इन योर बुक टेक्स्ट बुक, और उस पर्टिकुलर चैप्टर के 3rd पेज पे, तो यू हैव टू ड्रॉ दैट। बडिंग, अब देखोगे सर बडिंग यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पे भी लिखा, नहीं बेटा, ये बडिंग है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिसेलुलर की, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मल्टीसेलुलर में ये बडिंग है। तो यूनिसेलुलर का बडिंग अलग, मल्टीसेलुलर का बडिंग अलग, सिर्फ बेस्ड ऑन देयर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन उसको अलग अलग कैटेगरी में रखा है, इधर असेक्सुअल के यूनिसेलुलर में, उधर असेक्सुअल के मल्टीसेलुलर में। बडिंग क्या होगा, एवरीवन इज अवेयर ऑफ ईस्ट, जिसका साइंटिफिक नेम होता है यस सैकरोमाइसिस सेरेविसिए, व्हिच इज नथिंग बट साइंटिफिक नेम ऑफ ईस्ट। ईस्ट सेल बडिंग का प्रोसेस करता है। बडिंग का प्रोसेस क्या होता है, ईस्ट सेल जो होता है उसके सरफेस पे स्ट्रक्चर पे एक आउटग्रोथ आता है जिसको हम लोग बड बोलते हैं। यूजुअली हम लोग ने देखा है कि भाई एक सेल होगा जिसका न्यूक्लियस होगा और एक छोटा सा बड आता है, वो बड मैच्योर होता है एंड देन पेरेंट सेल से अलग हो जाता है। तो वो पर्टिकुलर चीज है जिसके अंदर बडिंग का सीधा सा मतलब है आउटग्रोथ। सेल के ऊपर एक आउटग्रोथ आएगा, न्यूक्लियस शिफ्ट होगा और सेल डिवाइड होकर 1 से 2 हो जाएगा। दैट इज नथिंग बट बडिंग, ठीक है। हियर इफ आई टॉक अबाउट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन में अगर मैं बात करूं तो फ्रेगमेंटेशन में एग्जांपल आता है स्पाइरोगायरा का। सिंपल सा मतलब है, फ्रेगमेंटेशन का क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आता है कि बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अप इनटू द फ्रेगमेंट एंड ईच फ्रेगमेंट गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल। यहाँ पे एवरीवन इज अवेयर विद एल्गी। स्पाइरोगायरा जिसको बोलते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, रिवर के साइड में हम लोग ने देखा होगा, वो डिवाइड होता है। अगर वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डिवाइड होता है 2 से 3 पार्ट में, हर एक थ्रेड से नया थ्रेड बनता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज एल्गे। तो उसको हम लोग फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। फ्रेगमेंटेशन क्यों बोला, बिकॉज बॉडी फ्रेगमेंट में ब्रेक होके हर एक फ्रेगमेंट से नया फ्रेगमेंट बनता है। सेकेंड, रीजनरेशन, एवरीवन इज अवेयर ऑफ लिजर्ड, ठीक है, देखा होगा, चिपकली देखी होगी आपने, उसकी टेल कट गई तो नई टेल आती, बट टेल से नई चिपकली नहीं आती, दैट इज कॉल्ड लिमिटेड रीजनरेशन। बट अगर हम लोग बात करते हैं फुल्ली रीजनरेशन, एक हमारा फाइलम है प्लैटीहेल्मिन्थिस फ्रॉम किंगडम एनिमेलिया। प्लैटीहेल्मिन्थिस में एक सिंपल सा एग्जांपल है प्लैनेरिया का। प्लैनेरिया गोज फॉर रीजनरेशन, मतलब इफ बॉडी ब्रेक्स अप इनटू 2 to 3 पार्ट, ईच पार्ट विल गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल। सो आपको समवेयर ये सिमिलर लग रहा होगा फ्रेगमेंटेशन से। सी फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन समवेयर लाइज इन ऑन द सेम प्लेन। इसका मतलब क्या है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब ही बॉडी ब्रेक होकर नया बॉडी बनता है, एंड रीजनरेशन का भी मतलब ये। तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, उसके लिए सीधा सा इसका एक डिफरेंस याद रखने का तरीका है कि भाई फ्रेगमेंटेशन होता है प्लांट्स में एंड रीजनरेशन होता है एनिमल्स में। प्लांट्स में हम कभी भी रीजनरेशन नहीं बोलते। बडिंग सेम चीज आ गई भाई, बट ये मल्टी सेलुलर में। हाइड्रा, एवरीवन इज अवेयर ऑफ दैट। हाइड्रा जो नाइडेरिया फाइलम से बिलोंग करता है, उसके अंदर बडिंग का प्रोसेस होता है। सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा, बस ये मल्टी सेलुलर में होता है।
उसके बाद आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एवरीवन इज अवेयर विद द पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट में कौन से पार्ट होते हैं? रूट, स्टेम, लीव्स एंड वेरियस पार्ट्स। हर एक पार्ट जो है प्लांट का, आउटर साइड वाला पार्ट, उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। किससे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं? एक होता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एक होता है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। वेजिटेटिव पार्ट्स में आता है रूट, स्टेम, लीव्स एंड बड। एंड इफ आई टॉक अबाउट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में सीड, फ्रूट, फ्लावर्स आता है। सो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को छोड़ के मैं इन प्लांट के कोई भी पार्ट से अगर प्लांट को उगाऊंगा, मैं उसको बोलता हूँ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मींस प्लांट को उगाना विद द हेल्प ऑफ इट्स वेजिटेटिव पार्ट, दैट इज नथिंग बट आवर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बहुत इजी है, सिंपल सा डेफिनेशन पूछता है, वेजिटेटिव पार्ट को याद रखो, यू पीपल विल बी एबल टू राइट द सेम इन एग्जामिनेशन। इफ आई टॉक अबाउट द स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर अ स्मॉल एग्स लाइक स्ट्रक्चर। वी हैव सीन, हमारे घर पे ब्रेड होता है, ब्रेड अगर कई दिनों तक पड़ा हुआ है, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम यू हैव सीन अ ग्रीनिश और व्हाइटिश लेयर ऑन दैट पर्टिकुलर ब्रेड। व्हाट इज इट? एग्जैक्टली फंगस। तो फंगस का एक ब्रेड म्यूकर का एक टाइप है, जिसके अंदर हम लोग ब्रेड के ऊपर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखते हैं। ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर कॉलोनीज फंगस की आती है और उस कॉलोनीज के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। लाइक स्पोर्स बनाना एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही प्रकार है। स्पोर्स जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं और दूसरे पर्टिकुलर पार्ट को भी इन्फेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ब्रेड है जिसके ऊपर ब्रेड म्यूकर आया हुआ है, उसके अंदर स्पोर्स बन रहे हैं, स्पोरेंजियम इसको बोलते हैं हम लोग। उसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स बन रहे हैं। अगर वो स्पोर्स डिस्पोर्स होके दूसरे कोई ब्रेड पे चले गए और उधर अच्छा खासा मॉइस्चर है, तो उस ब्रेड को भी इन्फेक्ट करके वहां पे भी ब्रेड मोल्ड, जिसको ब्रेड म्यूकर भी बोलते हैं, वो कॉज कर देंगे। सो दैट इज नथिंग बट स्पोर फॉर्मेशन। बॉडी पे भी फंगल इन्फेक्शन होता है, वी पीपल आर अवेयर, एंड which could be very 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 dangerous. So we have spoke about that in our previous classes. ठीक है, नाउ बात करते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमंस में आना बाकी है। जब तुम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हो, तुमको एक ब्यूटीफुल सी चीज दिखती है उसके अंदर, दैट इज नथिंग बट एग्जैक्टली हाईली स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव शूट बोलते हैं इसको। व्हाई हाईली स्पेशलाइज्ड? बिकॉज फ्लावर इज द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। पूरे अगर कोई एंजियोस्पर्म की बात करूं, फ्लावरिंग स्ट्रक्चर की बात करूं, फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करूं, तो सबसे पहले नजर किस पे जाती है? फ्लावर पे, ना कि कांटों पे या रूट्स पे। ठीक है, दिस इज हाईली स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। एंड फ्लावर में मेजर 4 पार्ट है, सिंपल से 4 पार्ट है। वो 4 पार्ट क्या है, हम लोग यहाँ पे तुरंत डिवाइड कर लेते कि भाई वो 4 पार्ट क्या है, जिससे हम लोग को थोड़ी क्लैरिटी रहे। 4 पार्ट में लिख देता हूँ बेटा उसके अंदर। इसमें आता है एंड्रोसियम, थोड़ा नाम डिफिकल्ट शायद लग रहा होगा बट इट्स देयर। सेकेंड आता है गाइनोसियम, ठीक है। थर्ड है कैलिक्स एंड लास्ट है कोरोला। एक एक लाइन बोलूंगा सबके बारे में, आप लोग उतने इंटेलिजेंट हो कि आपको समझ में आ जाएगा। आई एम गेसिंग, कमेंट सेक्शन में बताना समझा नहीं समझा। एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स, कोरोला। एंड्रोशियम मतलब बोलता ना, एक पर्टिकुलर चीज, पर्टिकुलर पार्ट में कुछ चीजें जरूरी होती है, कुछ चीजें इतनी जरूरी नहीं होती, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको हम लोग इसके लिए एसेंशियल वॉल्स बोलते हैं। ठीक है, ये एसेंशियल वॉल्स है, ये जरूरी है, और ये एक्सेसरी वर्ड्स है जो इतने ज्यादा जरूरी नहीं है, बट रहना बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, बट रहना चाहिए। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम जेंडर डिफाइन कर लेते हैं भैया, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग। एंड्रोशियम सबको पता है, एंड्रोशियम दिस इज नथिंग बट स्ट्रक्चर जिसके अंदर रहता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टेमन, स्टेमन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। एंड इसके पास होता है एंथर, एंथर में बनता है पोलन ग्रेन। ठीक है, पोलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हमारा जो पोलन ग्रेन है, इस पोलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है छोटे छोटे 2 मेल गैमीट। ठीक है, सो स्टेमन इज दी स्ट्रक्चर जो एंड्रोशियम में प्रेजेंट होता है, उसके अंदर लोब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग समवेयर बोलते हैं एंथर, वो प्रेजेंट होता है। तो दिस इज माय होल स्टेमन एंड दिस इज नथिंग बट एंथर, और उसके अंदर छोटे छोटे जो बनते हैं उसको हम लोग पोलन ग्रेन बोलते हैं। ठीक है, और पोलन ग्रेन के भी अंदर होता है 2 मेल गैमीट। तो मेल पार्ट के बारे में था। फीमेल पार्ट के बारे में अगर मैं बोलूं तो फीमेल पार्ट में मेजर 3 चीजें आती है, एवरीवन इज अवेयर ऑफ दैट, दैट इज नथिंग बट स्टिग्मा, दैट इज नेक्स्ट वर्ड इज स्टाइल एंड लास्ट इज ओवरी। तो ये 3 पार्ट प्रेजेंट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में,
ओवरी के अंदर ऑफ कोर्स ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर फीमेल के एग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उसका डेप्थ में डबल फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस है, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट इन फर्दर लेक्चर्स, ठीक है। कैलिक्स एंड कोरोला क्या होता है? अभी कैलिक्स जो ग्रीन कलर का आपको पर्टिकुलर पार्ट दिखता है, यूजुअली आपने बर्ड देखा होगा, बर्ड को जो कली को जो कवर करता है उसको कैलिक्स बोलते हैं। कैलिक्स के इंडिविजुअल एक एक पार्ट को मैं सेपल बोलता हूँ। वैसे ही अगर कोरोला की बात करो तो जो पेटल्स होते हैं तो उसको मैं टुगेदर कोरोला बोलता हूँ, ठीक है। तो कैलिक्स इज सेपल, कोरोला इज पेटल। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें दोनों का मेजर फंक्शन क्या है, ये तो रिप्रोडक्शन में मदद करेगी, ये क्या करेंगे? कैलिक्स क्या करेगा? कैलिक्स का सिंपल सा एक छोटा सा काम होता है, दैट इज नथिंग बट प्रोटेक्शन करना इनर वर्ल्स का एंड फोटोसिंथेसिस में मदद करना। ये दो पार्ट करता है आपका कैलिक्स। इफ आई टॉक अबाउट कोरोला, कोरोला भी प्रोटेक्शन करेगा इनर वर्ल्स का, कोई शक नहीं है उसके अंदर, एंड उसके साथ साथ पीए को अट्रैक्ट करेगा। पीए को अट्रैक्ट करेगा मतलब पॉलिनेटिंग एजेंट को अट्रैक्ट करेगा। पॉलिनेटिंग एजेंट वर्ड आया इसके बाद समझ में आता है हमको पॉलिनेशन कुछ तो होता है। पॉलिनेशन इज द प्रोसेस। सो हम लोग पॉलिनेशन के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो हियर हम लोग साइड में पॉलिनेशन सिर्फ मार्क कर देते हैं कि भाई पॉलिनेशन कुछ तो होता है। व्हाट इज पॉलिनेशन? Pollination is nothing but transfer of pollen grain from anther to the stigma. सिंपल सा एक प्रोसेस है जिसको हमको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई पोलन ग्रेन कहाँ से कहाँ तक जाता है और उसको क्या बोलते हैं हम लोग। सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ये मेरा है स्टिग्मा फीमेल वाले पार्ट का, ये मेरा है ये साइड एंथर, एंड ये बीच में से जा रहा है मेरा पोलन ग्रेन। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। एक मार्क के लिए डेफिनेशन आता है, क्रॉस एंड सेल्फ पॉलिनेशन का भी पूछा तो पूछ सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब एक सेम फ्लावर में प्रक्रिया हो रही है, एंड क्रॉस पॉलिनेशन मतलब दो डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आर प्लांट वाला रिप्रोडक्शन, उसके बाद हम लोग ये वाइंड अप करेंगे, दैट इज नथिंग बट डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन का सिंपल शब्दों में बोलूं तो फर्टिलाइजेशन दो बार होता है। दो बार वाले फर्टिलाइजेशन का एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन कर दूं मैं। दो मेल गैमीट होते हैं सिंसाइसाइड एंथर का जो पोलन ग्रेन है, तो उसके हिसाब से भी हम लोग चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फर्स्ट मेल गैमिट एंड सेकंड मेल गैमिट। फर्स्ट मेल गैमिट जो है एग सेल के साथ जाता है हमारे जाइगोट बनाने के लिए। पहला फर्टिलाइजेशन हुआ ऑफ कोर्स ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और एक चीज होती है जिसको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, ये भी इसके अंदर होता है, और इसके मिलने से बनता है एंडोस्पर्म, ठीक है। सो मतलब दिस वॉज माई फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, दिस वॉज माई सेकेंड फर्टिलाइजेशन। मतलब प्लांट फर्टिलाइजेशन दो टाइम करता है, दो बार करता है। दिस इज फर्स्ट टाइम, दिस इज सेकेंड टाइम, डबल फर्टिलाइजेशन। जितने भी ओवरऑल टॉपिक्स आपको इस वीडियो में करवाए, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। आफ्टर सम टाइम यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम और विल बी पुटिंग स्क्रीनशॉट एट द एंड। इसको नोट्स बनाइए, इसको अच्छे से स्टडी कीजिए और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए उसको अच्छे से डिटेल में करें ताकि एग्जामिनेशन में आपको इसका बेनिफिट मिले ज़्यादा से ज़्यादा। Looking forward to meet you in next video, which is going to be the part 2 of this particular chapter. Thank you so much.